नमस्कार। न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत तक हम सीखेंगे कि भिन्न न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन एल्गोरिदम्स के लिए साइलैब कोड कैसे बनाते हैं, दिए गए डेटा पॉइंट से फंक्शन की नई वैल्यू की गणना कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और साइलैब वर्जन 533। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको साइलैब की बुनियादी जानकारी और न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन का ज्ञान होना चाहिए। साइलैब सीखने के लिए कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित ट्यूटोरियल्स को देखें। न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन ज्ञात डेटा पॉइंट्स के डिस्क्रीट सेट की रेंज के अंदर नए डेटा पॉइंट्स बनाने का एक मेथड है। हम न्यूमेरिकल मेथड्स प्रयोग करके इंटरपोलेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लैग्रांज इंटरपोलेशन में हम n पॉइंट से n-1 डिग्री के पॉलीनॉमियल को पास करते हैं। फिर हम वो अद्वितीय n ऑर्डर के पॉलीनॉमियल y ऑफ़ x को ज्ञात करते हैं जो डेटा सैंपल्स को इंटरपोलेट करता है। हमें 9, 9.5 और 11 की प्राकृतिक लॉगरिथम वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें 9.2 की प्राकृतिक लॉगरिथम वैल्यू ज्ञात करनी है। अब लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं। अब लैग्रांज इंटरपोलेशन के लिए कोड देखते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स x0, xf और n के साथ लैग्रांज फंक्शन को परिभाषित करते हैं। x0 अज्ञात इंटरपोलेशन पॉइंट है। x वो वेक्टर है जो डेटा पॉइंट्स रखता है। f वो वेक्टर है जो संबंधित डेटा पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ रखता है। और n इंटरपोलेटिंग पॉलीनॉमियल का ऑर्डर है। हम m और वेक्टर n को इनिशियलाइज़ करने के लिए n उपयोग करते हैं। इंटरपोलेटिंग पॉलीनॉमियल का ऑर्डर बनाए गए नोड्स की संख्या को निर्धारित करता है। फिर हम अंश और हर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लागू करते हैं। फिर l की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर को डिवाइड करते हैं। हम दिए गए डेटा पॉइंट पर फंक्शन y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए l उपयोग करते हैं। अंततः हम l और f ऑफ़ x की वैल्यू प्रदर्शित करते हैं। अब हम फाइल को सेव और एग्ज़ीक्यूट करते हैं। उदाहरण को हल करने के लिए साइलैब कंसोल खोलें। अब डेटा पॉइंट्स वेक्टर को परिभाषित करते हैं। कंसोल पर टाइप करें x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 9.0, 9.5, 11.0 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। फिर टाइप करें f इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2.1972, 2.2513, 2.3979 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। फिर टाइप करें x0 इक्वल्स टू 9.2। एंटर दबाएं। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इंटरपोलेटिंग पॉलीनॉमियल उपयोग करते हैं। टाइप करें n इक्वल्स टू 2। एंटर दबाएं। फंक्शन को कॉल करने के लिए टाइप करें y इक्वल्स टू लैग्रांज ब्रैकेट खोलें x0, x, f, n ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। x इक्वल्स टू 9.2 पर फंक्शन y की वैल्यू प्रदर्शित होती है। अब न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड देखते हैं। इस मेथड में डिवाइडेड डिफरेंसेस रिकर्सिव मेथड उपयोग होता है। यह लैग्रांज मेथड की तुलना में कम बार गणना का उपयोग करता है। इसके बावजूद जैसे लैग्रांज मेथड में वही इंटरपोलेटिंग पॉलीनॉमियल बनता है। अब डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग करके इस उदाहरण को हल करते हैं। हमें डेटा पॉइंट्स और उन पर फंक्शन की संबंधित वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें x
इज़ इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के लिए कोड देखते हैं। साइलैब एडिटर पर newton underscore divided डॉट sci फाइल खोलते हैं। हम आर्ग्युमेंट्स x, f और x0 के साथ फंक्शन न्यूटन अंडरस्कोर डिवाइडेड को परिभाषित करते हैं। x एक वेक्टर है जो डेटा पॉइंट्स रखता है, f संबंधित फंक्शन वैल्यू है और x0 अज्ञात इंटरपोलेशन पॉइंट है। हम वेक्टर की लंबाई ज्ञात करते हैं और फिर n के बराबर रखते हैं। वेक्टर की पहली वैल्यू a(1) के बराबर रखी जाती है। फिर हम डिवाइडेड डिफरेंस एल्गोरिदम लगाते हैं और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की गणना करते हैं। फिर हम न्यूटन पॉलीनॉमियल की कोफिशिएंट सूची को ज्ञात करते हैं। हम दिए गए डेटा पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कोफिशिएंट सूची को जोड़ते हैं। न्यूटन अंडरस्कोर डिवाइडेड डॉट sci फाइल को सेव और एग्जीक्यूट करते हैं। साइलैब कंसोल खोलें, clc टाइप करके स्क्रीन को क्लियर करें, एंटर दबाएं। अब डेटा पॉइंट्स वेक्टर प्रविष्ट करते हैं। टाइप करें x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2, 2.5, 3.25, 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। फिर फंक्शन की वैल्यूज टाइप करें। f इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 0.5, 0.4, 0.3077, 0.25 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। टाइप करें x0 इक्वल्स टू 3, एंटर दबाएं। फिर निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं। ip इक्वल्स टू न्यूटन अंडरस्कोर डिवाइडेड ब्रैकेट खोलें x, f, x0 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। x इज़ इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू दिखती है। अब इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इंटरपोलेशन मेथड्स के लिए साइलैब कोड बनाना। हमने नए डेटा पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करना भी सीखा। लैग्रांज मेथड और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड प्रयोग करके अपने आप इस प्रश्न को हल करें। नीचे प्रदर्शित लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।